हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, उसी का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज की वीडियो में फिर से हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले अगर रिवीजन करना चाहते हो हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो jklatestinfo.com। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी यहाँ पे मार्क किए गए हैं। आगे चलेंगे, अभी तक हम यहाँ पे 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज हम 141 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। यहाँ पर देखो, हमें हमेशा आपके आंसर वगैरह यहाँ पे अपडेट रहते हैं। कल हमने 140 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो ये क्वेश्चन आपको कुछ दिख रहे हैं, इनके आंसर अभी अपडेट नहीं किए गए, बट जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने से पहले पहले आप ये क्वेश्चंस को जो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, उनके आंसर्स को हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ नाउन एज द शेक्सपियर। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था 140 वाला। 141 से स्टार्ट करेंगे। कहा गया है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी। शाह मीरी डायनेस्टी की बात करें, इसके लास्ट रूलर कौन थे वो आपको बताना है। क्या वो शाह मीर थे, ज़ैनुल अबिदीन थे, शाहुद्दीन या फिर हबीब शाह। जो हम शाह मीरी डायनेस्टी की बात करते हैं, इनके लास्ट रूलर थे हबीब शाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान हबीब शाह जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 की बात कर लेते हैं। कहा गया है, शाह मीरी डायनेस्टी की बात करें, शाह मीर डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय, यानी कि शाह मीर डायनेस्टी के बाद वाली डायनेस्टी कौन सी थी वो आपको बताना था। क्या वो चक डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी, लोहारा या फिर नन ऑफ दिस। ये सारी डायनेस्टी जो है ये शाह मीर डायनेस्टी के बाद ही आई थी, बट आपको बताना है शाह मीर डायनेस्टी जैसे खत्म होती है उसके साथ साथ कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो वो आई थी चक डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी लोहारा डायनेस्टी पहले आई थी यहाँ पे। ठीक है, शाह मीरी से तो पहले चक आई थी, फिर बाद में मुगल वगैरह आए थे यहाँ पे, तो चक डायनेस्टी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 की बात कर लेते हैं। कहा गया है, द एंशियंट नेम ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक की बात करें, इसका एंशियंट नाम क्या था। सूर्य पद्मा, जया पद्मा, महापद्मासर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मासर। कहीं कहीं पे महापद्मा लिखा होता है और कहीं पर महापद्मासर लिखा होता है, कुछ भी होगा, थोड़ा सा चेंजेस है नाम में। करेक्ट आंसर आपका यही रहने वाला है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 144 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द जम्मू सिटी। बाहुलोचन, जम्बूलोचन, रणबीर सिंह, इनमें से कोई भी नहीं। जम्बूलोचन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन उठा के लाए हो। मेरा काम है आपको क्वेश्चन करवाना, जैसे भी क्वेश्चन होंगे, ईजी होंगे, डिफिकल्ट होंगे, सभी क्वेश्चन आपके सामने रखने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 की हम बात कर लेते हैं। कहा गया है, वुलर लेक की बात करें वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। वुलर लेक की जब हम बात करते हैं, ये एक्चुअली में है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर, कुपवाड़ा, बांदीपोरा या फिर नन ऑफ दिस। अब उधमपुर में तो है नहीं, नन ऑफ दिस, इन दोनों में से कोई आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांदीपोरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वुलर लेक जो है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइंस जम्मू टू श्रीनगर। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था ना, कौन से पास किसको ज्वाइन करते हैं जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी जब पढ़ रहे थे। तो कौन सा पास है जो जम्मू और श्रीनगर को ज्वाइन करता है। जम्मू, याद रखना, जम्मू और श्रीनगर की बात की जा रही है। इनको कौन सा पास ज्वाइन करता है वो आपने बताना है। क्या वो बारामूला पास है, हाजीपीर पास, बनिहाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बनिहाल पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनिहाल पास जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं, 147 की बात कर रहे थे। कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पास ज्वाइंस पुंछ एंड उड़ी सेक्टर। अब बात कीजिए, पुंछ और उड़ी सेक्टर को कौन सा पास ज्वाइन करता है आपको बताना है। बारामूला, हाजीपीर, बनिहाल, नवदिस। बनिहाल तो हमने समझ लिया ना अभी, जम्मू श्रीनगर को। यहाँ पे पुंछ की और उड़ी सेक्टर की बात की जा रही है, इन दोनों को कौन सा पास ज्वाइन करता है, वो है हाजीपीर पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे बताओगे कि आपके 20 में से आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑनेस्ट होकर आंसर बताना, जैसे अभी तक आप सभी बताते जा रहे हो, वैसे ही ऑनेस्ट होकर अपने आज बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 148 की बात कर लेते हैं। कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइन श्रीनगर एंड लेह। अब श्रीनगर और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है वो आपको बताना है। बारामूला पास, हाजीपीर पास, बनिहाल पास या फिर जोजिला। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला जो है, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लेते हैं। कहा गया है, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी वो आपको बताना है। कल के जो क्वेश्चन थे हमने वहाँ पे कराया था कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई किसने थी। आज क्वेश्चन है, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे थी। कश्मीर, राजगिरा, वैशाली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये सब कुछ हमने इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस में ट्रिक के साथ समझा था कि कैसे आप याद रख सकते हो। तो वहाँ पर बताया था पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में कराई गई थी। कोई राजा ही होगा, मैंने आपको बताया था ना, कोई राजा ही होगा जो करवाएगा। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। आपको बताया था जो काउंसिल होगी बड़ी विशाल सी होगी, इस तरह से आपको बताया था मैंने। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज की क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 150 की बात कर लेते हैं। अशोका जो है किसके बेटे थे आपको बताना है। अशोका बिंदुसार के बेटे थे,
चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, चाणक्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अशोका की बात करें वो बिंदुसार के बेटे थे ना, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोका। क्लियर हो गया। आपको ट्रिक सीक्वेंस मैंने बताया था CBA याद रखना, ABC को रिवर्स कर देना, CBA आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इस तरह से सीक्वेंस को याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 151 की बात कर लेते हैं। कहा गया हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। महाराज धीराज का टाइटल किसे दिया गया था, गुप्ता डायनेस्टी की हम बात करते हैं उनके टाइम पीरियड पर, महाराज धीराज का टाइटल किसे दिया गया था, चंद्रगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं। रामगुप्त तो हो नहीं सकते, इसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो ये टाइटल किसको दिया था, चंद्रगुप्त वन को या फिर समुद्रगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को। ये जो टाइटल दिया गया था महाराज धीराज का, चंद्रगुप्त वन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की बात कर लेते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, वीनस, सैटर्न, मार्स या फिर यूरेनस। तो मार्स को कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। मुझे उम्मीद है आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, और साथ ही किसी भी तरह का कोई स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। टेलीग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम पे है, वहाँ पे कई सारे बुक्स, कई सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं, आप जेके नाम से डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फेसबुक पेज, सब कुछ, ट्विटर वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड डैश प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है, एक सन है, और साथ में कितने प्लैनेट हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। तो हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, सन है और प्लैनेट कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लूटो जो है उसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई थी। जो प्लैनेट्स की डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन के अंडर वो नहीं आ रहा था, तो प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता है। अब 8 प्लैनेट्स हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 154 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। इनमें से क्या है, कभी भी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालने लिक्विड्स की हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, वो हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर, नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर होगा ना प्रेशर वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। पायरोमीटर होगा कभी आपको ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करें तो पायरोमीटर यूज़ करोगे, बट रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाती है वहाँ पे हाइड्रोमीटर को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो की इन्वेंशन किसने की, चार्ल्स बेबेज, मार्टिन कूपर, जी मार्कोनी या ए सेल्सियस। तो चार्ल्स बेबेज तो हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर क्या था। मार्टिन कूपर भी हम पढ़ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन की बात की थी। तो रेडियो की बात करते हैं वो जी मार्कोनी उसके इन्वेंटर थे, जी मार्कोनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए सेल्सियस की बात करें, सेंटीग्रेड स्केल जो था वो उन्होंने इन्वेंशन की थी। इस तरह से आपको सारे कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर सभी के सभी। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, हालांकि टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी मेजर करते हो, केल्विन में भी करते हो, फ़ारेनहाइट में भी करते हो, बट यहाँ पे पूछा गया है एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की। एसआई यूनिट जो केल्विन रहती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 157 की बात कर लेते हैं। ब्रास की बात करें, ब्रास जो है वो किसका एलॉय है, मतलब ब्रास जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिंक और टिन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम ब्रास की बात करते हैं वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, 70-30 की रेशियो रहती है। तो ब्रास जो है वो किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 की बात कर लेते हैं। कहा गया केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की बात करें, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर नन ऑफ दिस। सोडियम क्लोराइड जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, इस सीरीज़ का पहली बार आप देख रहे हो, तो ये 1000+ क्वेश्चन वाली सीरीज़ है। हमें पता नहीं कि 1000 के बाद हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है 1000+ वाली सीरीज़ 2000+ बन जाए, 3000+ बन जाए, जो भी है, बट 1000 कम से कम क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम फिलहाल अभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पर अगर आप 1000+ क्वेश्चन कवर कर लेते हो, और जो करंट अफेयर्स आपको मैं करवा रहा हूँ वो साथ में कवर करते हो, और 200 क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा चुका हूँ साइंस के, अगर ये क्वेश्चन कवर कर लेते हो आपके 30+ मार्क्स आराम से आएंगे, 40 में से 30+ की बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ अगर आप सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेते हो, और जो वीडियो में जैसे मैं आज आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी उनको भी समझा रहा हूँ, ये सारा काम आप कर लेते हो, करंट अफेयर्स कर लेते हो, 200 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके 30+ मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। और आने वाले टाइम पे जेके पुलिस, जेके एसएसबी के और फॉर्म निकलेंगे, जेके पीएससी के निकालेंगे, इवन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कुछ वो होते हैं क्वेश्चन वगैरह, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। और हमारे आपके ये लाइफ टाइम है, आपके लिए मतलब काम आने वाला, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार काम आएगा, या पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगे क्वेश्चन ये वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 की बात कर लेते हैं। कहा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन।
उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल अवेयरनेस वाली, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीक्वेंस में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और भी कई सारे प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप उनको भी जाके पढ़ सकते हो। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स की बात करें, जब पे जो बोन्स है वो वीक हो जाती है ना चिल्ड्रंस में, जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, सी, डी या फिर के? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या है वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है चक्री की बात करें, ये कहाँ का फोक डांस है? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन कल्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाला डांस फॉर्म जो भी है, ट्रिक्स के साथ आपको बताया था। सॉरी, चक्री जो कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का, गुजरात का, जम्मू कश्मीर, नवदेश। तो राजस्थान का है ना, आपको बताया था राजा का स्थान है, यहाँ पे आपको घूमना पड़ेगा काफ़ी, तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्री जो है वो राजस्थान का फोक डांस है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।